नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार उत्तम। आज हम बात करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कि क्वालिटेटिव चेंजेस ऑफ पीपल्स नीड्स। लोगों की जीवन स्तर ऊंचा उठता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ, यानी कि स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होता है बाय मैकेनाइज्ड अपडेटेड टेक्नोलॉजी के द्वारा, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। लोग और इंस्टीट्यूशंस, प्रोडक्ट एंड गुड्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं और जीवन स्तर लोगों का ऊंचा होता है। ये सब कैसे होता है, इसको जानने के लिए हमको जानना होगा पहले कि इंडियन इकोनॉमी क्या है। इंडियन इकोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आइए समझते हैं इकोनॉमी की परिभाषा। इकोनॉमी इज़ एन एरिया ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और से ट्रेड एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय इकोनॉमिक एजेंट, यानी कि लोगों द्वारा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इस्तेमाल होती हैं एक देश के अंदर एक साल के अंदर, वह इकोनॉमी के नाम से जाना जाता है, जिससे उनका जीवन स्तर एक साल के अंदर एस्टिमेट किया जा सके जीडीपी के माध्यम से, और कहा जा सके कि उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन व्हाट टाइप, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन economy. Indian economy is based on 3 classification. Number 1, control based. Number 2, development based. Number 3, external relation based. तो आइए बात करते हैं नंबर 1 की, कंट्रोल बेस्ड इकोनॉमी की। यह 3 पार्ट में हमने बांटी है, 3 पार्ट में बांटी जाती है। इनफैक्ट पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी, नंबर 3 मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से हमारा अभिप्राय जब रिसोर्सेज पर, देश के रिसोर्सेज पर प्राइवेट लोगों का ज़्यादा कंट्रोल होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी जैसा कि लोगों के वेलफेयर के प्रति यह इकोनॉमी डेडिकेटेड होती है और ज़्यादातर रिसोर्सेज पे पब्लिक सेक्टर का ही कंट्रोल होता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक एग्जांपल हम बता सकते हैं, जैसे चाइना, और इससे पहले जो हमने बात की थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, उसका एग्जांपल है अमेरिका। चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 मिक्स्ड इकोनॉमी की। नंबर 3 एक मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे कि इंडियन इकोनॉमी है। यहाँ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिल करके रिसोर्सेज पर कंट्रोल करते हैं और इकोनॉमी को एक ऐसी दिशा देते हैं जिससे उसका विकास होता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर बी के, डेवलपमेंट बेस्ड इकोनॉमी। दोस्तों यह 4 भागों में बटी हुई है। नंबर 1 अनडेवलप्ड, नंबर 2 अंडर डेवलप्ड, नंबर 3 डेवलपिंग इकोनॉमी एंड नंबर 4 डेवलप्ड इकोनॉमी। नंबर 1 अनडेवलप्ड इकोनॉमी क्या है? यहाँ पर विकास की संभावनाएं कम होती हैं, रिसोर्सेज भी कम होते हैं देश के पास और कैपिटल भी कम होती है। बात करते हैं नंबर 2 अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी से हमारा अभिप्राय, देश में पॉसिबिलिटी होती है तरक्की करने की, पॉसिबिलिटीज़ होती है और उसी हिसाब से रिसोर्सेज का ठीक से मोबिलाइजेशन चल रहा होता है। अब बात करते हैं डेवलपिंग इकोनॉमी की, जो इंडियन इकोनॉमी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के अंतर्गत आती है। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ होती है बहुत अधिक तरक्की करने की, जो बट लिमिटेशंस जो होती है वह होती है कैपिटल की, टेक्नोलॉजी की और स्किल्ड लेबर की। नंबर 4 डेवलप्ड इकोनॉमी, जो एक एग्जांपल है अमेरिका। यहाँ पर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्सेज का और कैपिटल भी सफिशेंट होती है और अबंडेंट ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। तो हमने समझा कि क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी के अंतर्गत 3 सेक्टर्स हमने हेडिंग्स देखी है, कंट्रोल बेस्ड, डेवलपमेंट बेस्ड एंड एक्सटर्नल रिलेशन बेस्ड। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की क्या पोजीशन है आज के समय में। दोस्तों यह है दुनिया की 5वीं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 3rd नंबर पर PPP यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी के नाम से 3rd पोजीशन बनाए हुए है आज के समय में। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा विगत में, पोस्ट इंडिपेंडेंस के समय इंडियन इकोनॉमी की क्या हालात थे।
पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर 4 पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी थी। नंबर 2, वेलफेयरिस्ट सोशलिस्ट लक्षण थे इसके अंदर, यानी कि लोगों का, समाज का सरकार ध्यान रखते थे और खुद ही नीतियाँ बनाती थी लोगों के लिए, ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर ही काम करता था। नंबर 3, 5 ईयर प्लान बनाए गए, फ्यूचर में क्या करना है और किस तरह से रिसोर्स एलोकेशन होंगे। और 5 ईयर्स प्लान के गोल थे ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इनकम इक्वालिटी। अब बात करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद हम बात करते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी कि इंडियन इकोनॉमी के वह कौन से 3 मेजर सेक्टर हैं जिनके तहत देश अपने विकास को आगे बढ़ा रहा है। नंबर 1, प्राइमरी सेक्टर। नंबर 2, सेकेंडरी सेक्टर। नंबर 3, टर्शरी सेक्टर। बात करते हैं नंबर 1 की, प्राइमरी सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर एंड एलाइड सेक्टर, जैसे कि एग्रीकल्चर होता है एग्जाम्पल के तौर पे फॉरेस्ट्री, फिशरीज़ एंड माइनिंग आदि। यहाँ पर यह सब नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत। बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की, यानी कि यह इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, गैस सप्लाई, वाटर सप्लाई आदि सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। नंबर 3, टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर से हमारा अभिप्राय सर्विस सेक्टर से है। प्राइमरी सेक्टर के अंदर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो भी सर्विसेज दी जाती है वह टर्शरी सेक्टर के अंतर्गत ही दी जाती है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टोरेज आदि। यह सब सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, ये था एक हम सीरीज़ चला रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, यह फर्स्ट सीरीज़ है और नेक्स्ट सीरीज़ में हम बात करेंगे नेशनल इनकम की। देश की नेशनल इनकम कैसे एस्टिमेट की जाती है और कैसे चलती है, कैसे बनती है। तो नमस्कार। तब